हरे कृष्णा। आप सभी का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है शांति सूत्र। हम भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली 12 से चर्चा कर रहे हैं। हमने 103 प्रश्नों के उत्तर किए। आज हम 104वें प्रश्न से आगे के उत्तर करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक 2.72। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। ये प्रश्न है, हमें कृष्ण भावना भावित होने के लिए कितना समय लगेगा? उदाहरण की सहायता से समझाइए। भगवत गीता की कौन सी शिक्षा बौद्ध दर्शन से भिन्न है? यदि कोई प्रेम भक्ति में संलग्न है, यह किसके समकक्ष है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है? भगवत गीता से अनुवाद सहित एक उदाहरण दीजिए जो यह कहता हो कि भगवान की प्रेम भक्ति मुक्तावस्था है। ठीक है, तो ये श्लोक इस प्रकार से है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं विच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो हमने चर्चा की थी किस तरह से स्थित हो, जो कि 17वें 71वें श्लोक में बताया गया है। विहाय कामान निस्पृह निर्ममः निरहंकार। तो ये सारा क्या है? ईश्वरीय पथ है, जीवन का पथ है, आध्यात्मिक जीवन का पथ। तो जो इच्छा रहित हो, ममता रहित हो, अहंकार शून्य हो, इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को छोड़ चुका हो, तो अगर वो जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है।
अब ध्यान से तात्पर्य सुनिए। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में समाप्त कर सकता है। और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यानी कि इस जन्म मृत्यु से छुटकारा और भगवत धाम की प्राप्ति को एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि लाखों जन्म लाखों जन्मों के बाद भी उसको भगवत धाम की प्राप्ति ना हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकारने करने की बात है। दिव्य जीवन या कृष्ण भावना भावित जीवन किस पर निर्भर करता है? सत्य को समझने और स्वीकार करने। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। वास्तविक जीवन मतलब इटर्नल लाइफ, भगवत धाम में, भगवान की सेवा में। ये भौतिक जीवन पूरा होने के बाद वास्तविक जीवन का शुभारंभ है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवदान तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवधाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो इस प्रकार से ये श्लोक पूरा होता है। तो कृपया करके आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न ये है
कि यहाँ तात्पर्य में ये कहा इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई ब्रह्म कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। कैसे हो जाती है, मुझे समझाओगे आप लोग? इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसा क्यों लिखा हुआ जी? कैसे कैसे ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है? प्लीज रेज योर हैंड। करुणा माता सही। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं कोशिश करूंगी जहां तक मुझे समझ है। प्रभु जी ब्रह्म निर्वाण की अवस्था हो जाती है क्योंकि हम भगवान को फॉलो करने लगते हैं, तो भगवान के उसमें लगते हैं। तो प्रभु जी हमारा जन्म मरण जो हमारा चक्र जो है जीने और मरने का, वो खत्म हो जाता है और हम भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इस तरह से प्रभु जी हमारा ब्रह्म निर्माण हो जाता है। मतलब क्योंकि हम जन्म मरण के उस चक्रव्यूह से बच जाते हैं प्रभु जी, और भगवान हमको अपनी शरण में ले लेते हैं। और इस एक जन्म में, दो जन्म में, लेकिन कभी ना कभी हमारी मुक्ति पक्की होती है प्रभु जी। 2 जन्म में? नहीं, जिस हिसाब से प्रभु जी, जिस 2-3 हिसाब से जन्म में? नहीं प्रभु जी, जिस हिसाब से हमारा श्रद्धा, जिस हिसाब से हम उसको करेंगे कृष्ण भावना में, तो जितने सीरियस होंगे उस हिसाब से। लेकिन मतलब इसको अपनाने के बाद प्रभु जी ये तो पक्का है कि क्या बोलते हैं, हम भगवत धाम में जरूर जाएंगे और जीवन मरण के अवस्था से, मतलब दोबारा हमारा जन्म होगा, दोबारा हम ये सब कुछ करें प्रभु जी, नहीं होगा। शायद मुझे यही समझ में आ रहा है प्रभु जी। ब्रह्म निर्वाण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डज इट मीन? कि एक मानव शरीर प्रभु जी जो मिला है, ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवान की चेतना में, भगवान को याद करते हुए, भगवान की को अपने आप को समर्पित करते हुए एक हमारा नया जीवन होगा, जो कि ये भौतिक शरीर से हम भगवान की शक्तियों या भगवान की जो भगवान की पावर है प्रभु जी, या भगवान की जो कैसे समझे प्रभु जी, मतलब हम भगवान के तरफ मुड़ के हर अच्छी चीज के लिए, या भगवान की जो चीजें हैं उन उसको अपनाते हुए, ये भौतिक जगत की चीजों को छोड़ के, सारी अविकारी चीजों को छोड़ के प्रभु जी, सारी भगवान से जो संबंधित, प्रभु जी मैं समझा नहीं पा रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्ना सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी समझ में तो प्रभु जी थोड़ा सा आता है, पर मैं वो बता देता हूँ प्रभु जी। चलो जितना आता है उतना बता दो। इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है प्रभु जी हमारा। जब ये जीवन खत्म हो जाता है तो दूसरा जीवन जो है वो शुरू हो जाता है जी हमारा। और जब दूसरा जीवन जो है वो तो जब एक जीवन चल रहा है तो फिर दूसरा जीवन कैसे आरंभ हो गया? जैसे हम मान लो इस जन्म में हम कृष्ण भावना भावित हो गए, तो नहीं प्रभु जी, ब्रह्म नहीं। निर्वाण कैसे हो गया बताओ? हैं जी? ब्रह्म निर्वाण कैसे हुआ? ये जब हम ये शरीर बना हुआ है, इस शरीर में कृष्ण भावना भावित हुए तो ब्रह्म निर्वाण नहीं, प्राप्त। नहीं, जब अब हमारा सिर पीछे खत्म हुआ ना प्रभु जी, तो अभी दोबारा जीवन शुरू हो चुका है जी हमारा। है जी। तो जब प्रारंभ होता था इस जीवन का अंत होने के पूर्व ही, जब हम यदि कोई भावना भावित हो जाएंगे हम, और कृष्ण की भक्ति करेंगे, और हमारा बाकी जो काम कर्म या इस जीवन का जो कोई ध्यान नहीं रहेगा हमारा जी, तो प्रभु जी मेरे ख्याल से तो उसी समय तुरंत हमें ब्रह्म निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो सकती है। और भगवत धाम या भक्ति ब्रह्म भक्ति के। निर्वाण की अवस्था क्या है? हाँ जी। ब्रह्म निर्वाण की अवस्था क्या है? भगवान की ब्रह्म निर्वाण की अवस्था मेरे साथ में थे प्रभु जी के। हम भी ब्रह्म
भगवान में, मतलब भगवान की धाम के जाने के लिए, ब्रह्म धाम के लिए क्यों? क्योंकि हम भगवान की धाम को जाने के लिए जब हो गई। चलो अच्छा, धन्यवाद। म्यूट कर लीजिए। जय कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बाकी तो मेरी इतना ही है प्रभु जी। चलो ठीक है, म्यूट कर लीजिए, मैंने सुन लिया। लाल सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, बताइए। इसमें ये ब्रह्म निर्वाण की अवस्था का मतलब अर्थ है प्रभु जी, भौतिक कार्यों के पद पर न होना। जब हम भौतिक कार्यों के पद पर नहीं होते हैं, तब हम उसको जो हमारी स्थिति होती है प्रभु जी, वो कृष्ण भावनामृत में स्थित होती है। और वो स्थिति जो है निर्वाण ब्रह्म अवस्था के ही समान होती है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी। यस माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस माता जी, बताइए। प्रभु जी शायद गलत हो सकता है, लेकिन प्रभु जी मुझे समझ आ रहा है, निर्वाण का अर्थ होता है लीन हो जाना। जैसे भौतिक संसार में बोलते हैं निर्वाण को प्राप्त हुए, मतलब वो शून्य में लीन हो गया, ऐसे करके सुना है प्रभु जी मैंने। तो ब्रह्म निर्वाण मीन्स जैसे अगर यह भक्ति के इसमें बोला जाता है कि कृष्ण भावना भावित अगर कोई पूरी तरह से हो गया है, वो भगवान की उसकी जो चेतना है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो पूरी तरह से वो अभी कृष्णा कॉन्शियस में लगा हुआ है। तो चेतना से तो उसने अपने भौतिक शरीर से मुक्ति प्राप्त कर लिया है। तो अभी वो इसलिए प्रभु जी बोला गया यहाँ पे ब्रह्म निर्वाण, मतलब चेतना से तो वो मुक्त हो चुका है भौतिक आसक्तियों से और भौतिक शरीर से। अभी फॉर्मेलिटी जैसा होगा उसको शरीर छोड़ना। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें बस एक पॉइंट ऐसा ऐड करना चाहूंगी कि प्रभु जी जब हमारे अंदर वो भी डिजायर नहीं है कि हमें भगवत धाम जाना है इसीलिए हम कार्य कर रहे हैं, मतलब ये सारी भी डिजायर्स खत्म हो जाएगी, भगवान हमें जहाँ रखेंगे ठीक रखेंगे, चाहे ये जगत हो या भगवत धाम हो प्रभु जी, तब वो वाला स्टेज होता है कि क्या वाला स्टेज होता है? प्रभु जी जब हमारे अंदर वो भी डिजायर नहीं होती कि हमें भगवत धाम जाने के लिए ये सारे कार्य करने हैं, कि कृष्ण भक्ति करनी है, मतलब वो डिजायर भी ना रखे, जब हमें अगर भगवान जी इस भौतिक जगत में रख रहे हैं तो भी हम खुश है, और अगर हमें भगवत धाम बुला रहे हैं तब भी हम अपनी सेवा कर रहे हैं, भगवान जी की सेवा, तो प्रभु जी वो वाला स्टेज बिल्कुल डिजायरलेसनेस, मतलब पूरी डिजायरलेसनेस हो जाना, सारी चीज कृष्ण के लिए करना, इवन इन दिस वर्ल्ड और इवन फॉर ठीक है, मैं कलावती माता जी सुन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी अगर गलती हो। प्रभु जी ब्रह्म निर्वाण अवस्था, मुझे ऐसे लग रहा है कि जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम भगवान की चेतना में रहना सीख जाते हैं, कि हमारी चेतना हमेशा भगवान, हमेशा तो नहीं, भगवत चेतना में रहने की अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन ये है कि जो पूरी शुद्ध भगवत चेतना में उस लेवल पे आता है तभी वो भगवत धाम जा सकता है। लेकिन हमारे, आप हमेशा बोलते हैं ना, हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब इस इसमें जाएंगे या कहीं लाखों वर्ष साल जाएंगे, वो डिपेंड करता है। लेकिन हम भगवत चेतना में आ जाते हैं और भगवत धाम जाने के की हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। मुझे यही समझ आ रहा है। सॉरी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी मैं गलत भी हो सकती हूँ। जो मुझे समझ आया प्रभु जी कि ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है उन्हें, जो मतलब जीवन के अंत होने के पूर्व कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। प्रभु जी मुक्त, मतलब वो मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, मतलब वो 3 गुणों से ऊपर शुद्ध भक्ति के अवस्था में होते हैं, शुद्ध भाव के अवस्था में होते हैं। तो वो लिबरेटेड, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो लिबरेटेड होते हैं। लिबरेटेड मतलब मुक्त प्रभु जी, जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है कि जो मतलब समान रूप से हर चीज को लेता है, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, सुख है, दुख है, जो उसको समान भाव से देखता है। सुख में बहुत सुखी नहीं हो रहा, दुख में दुखी नहीं हो रहा। तो और जो भक्त होते हैं वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध भक्ति के भाव में। हरे कृष्ण विद्यान प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरी समझ में गलत आ रहा है तो क्षमा करना। मेरा मतलब मैं ऐसे समझ पा रही हूँ कि जैसे मंदिर बन गया है, जो नहीं कहते मंदिर का भाई निर्माण नहीं हुआ है, भाई चालू नहीं हुआ है, तो मैं ऐसे समझ पा रही हूँ कि जब हम भगवान की भक्ति में अच्छी तरह पहुंच जाएंगे तभी तो परमात्मा से, अब कहना नहीं आ रहा पर इतना समझ पा रही हूँ। जैसे मंदिर का निर्माण नहीं होता है, मंदिर बन के तो तैयार हो जाता है, और अभी जो कहता है मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। मीना शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं गलत भी हो सकती हूँ, जो मेरे को लग रहा है वो मैं बताती हूँ आपको। सॉरी अगर गलत है। प्रभु जी जैसे निर्वाण का मीनिंग है कल्याण, तो जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है उस जीव का मतलब कल्याण निश्चित हो जाता है कि उसका कल्याण होगा। वो जन्म मरण के चक्कर से मतलब कल्याण हो जाता है, छूट सकता है। म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। लाल सिंह प्रभु एक बार फिर से दोहराएंगे जो आपने कहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक बार फिर से दोहराइए जो आपने कहा था। प्रभु जी इसमें हमने ये बताया कि ब्रह्म निर्माण प्राप्त की अवस्था में प्रभु जी जो कृष्ण भावना भावित होने की स्थिति है, उसका अर्थ है भौतिक कार्यों पर न होना। हम जो है भौतिक कार्यों पर नहीं होते, भगवत भक्ति विषयक ही कार्य हमारे रहते हैं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। सब लोगों ने खूब से मेंटल स्पेकुलेशन का प्रयोग किया कि ये हो सकता है, शायद इस कारण से अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की। सबसे नजदीक उत्तर दिया लाल सिंह प्रभु ने, और राधा रूपी माता जी ने भी लिबरेटेड या मुक्त अवस्था तो बताया, लेकिन उसको एक्सप्लेन किया इस प्रकार से कि मुक्त मतलब जो सर्दी गर्मी सबको समान रूप में देखे। मुझे आश्चर्य है एक भी व्यक्ति ने इसको ढंग से नहीं पढ़ा। ये तात्पर्य को एक बार पढ़ो जरा दोबारा से। जहां खटवांग महाराज की चर्चा आ रही है वहां पढ़ो। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। फिर लिखा है निर्वाण का अर्थ है, इतना एक्सप्लेन, इतना क्लियरली मेंशन किया हुआ है। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। किसी ने नहीं बोला ये वाला ये चीज कि ब्रह्म निर्वाण मतलब भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। कृष्ण भावनामृत होना क्या है? ये भी भौतिकतावादी जीवन का शैली का अंत है। नहीं है क्या भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत? मुक्त होना क्या है? मुक्त भी भौतिकता जीवन शैली से मुक्त होना है, और क्या?
इतनी सिंपल सी लाइन बोलनी थी, इसमें सिंपल सा ये चीज बताना था। यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया है तात्पर्य में कि निर्वाण का अर्थ है भौतिकता जीवन शैली का अंत। ये उत्तर देना था। ये उत्तर ना दे के पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते रहे सर सब लोग, कुछ कुछ तरीके से एक्सप्लेन करते रहे, कुछ कुछ तो सही उत्तर से बहुत दूर कहीं चले गए। कितना सिंपल है ना, यहाँ पे लिखा है ना। तो अगर ये मैंने कहा कि यदि कोई जीवन का अंत होने पर कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो भौतिकतावादी जीवन शैली का उसका तुरंत अंत हो जाता है। जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसका भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत हो जाता है। अब वो कृष्ण के लिए ही कार्य करता है, कृष्ण भक्ति के ही कार्य करता है। इसलिए यह बिल्कुल सही है। यहाँ पे इस दृष्टि से बहुत स्पष्टता से बताया हुआ प्रभुपाद जी। ठीक है, दोबारा से ध्यान से सोच विचार के उत्तर दीजिए। यहाँ पे लिखा है भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। तो मुझे समझाइए भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच में कैसे कोई अंतर नहीं है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? ये जो बाद के 5 क्वेश्चन है ये तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले जो तात्पर्य में मेरे दिमाग में क्वेश्चन आए कि ये क्या अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी, वो तो थोड़ा समझाइए मुझे पहले। यहाँ पे ये लिखा है भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। कृपया मुझे समझाइए भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच में ऐसा क्यों लिखा प्रभुपाद जी ने कि कोई अंतर नहीं है? ट्राई कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। गीतिका माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु जी मेरा गलत भी हो सकता है, अगर गलत हो तो आप क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी भगवत धाम में सब कृष्ण विषय कार्य होते हैं, और जब कोई कृष्ण भावनामृत होके जो कार्य कर रहे होते हैं तब वो सारे कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य करते हैं, तो वो कृष्ण भावनामृत विषय ही कार्य होते हैं। और आध्यात्मिक जगत में भी यही होता है। तो भौतिक जगत में अगर कोई कृष्ण भावनामृत कार्य कर रहा है तो वो ऐसा लगता है कि वो भगवत धाम में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि जैसे आप कई बार बताते हैं कि अगर घर में सब लोग भजन कर रहे हैं और पूजा साथ में मिलके कर रहे हैं तो वो वृंदावन से कम नहीं है। अगर घर में बैठ के भी हम सब सारे लोग कृष्ण भावनामृत कार्य कर रहे हैं तो वो वृंदावन ही है। तो प्रभु जी मेरे को यही समझ आ रहा था। तो प्रश्न क्या था? भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। तो इस दृष्टि से भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच अंतर नहीं है कि क्या? जो भी भगवत भक्ति कर रहा है वो भगवत धाम ही है एक तरह से, क्योंकि भगवत धाम में भी हमें यही कार्य करने होते हैं। सभी कृष्णा के प्लेजर के लिए ही, प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना होता है। ठीक है। थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्ण प्रभु। अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। माता जी ने जैसे बता दिया है, मुझे बस यही बोलना था प्रभु जी की भगवान से संबंधित प्रत्येक वस्तु प्रभु जी आध्यात्मिक होती है और समान स्तर पे होती है। जैसे भगवान परम है तो भगवान से संबंधित प्रत्येक वस्तु भी परम है। और प्रभु जी जैसे आप बोलते हैं कि बस चेतना से हम जहाँ भी भगवान के ध्यान में रहते हैं तो वही भगवान का धाम बन जाता है। प्रभु जी अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो जिस स्थान में भी रहेंगे वो वहाँ पे आध्यात्मिकता आ जाएगी और वो धाम हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कलावती माता जी, आप कुछ अपने शब्दों में बोलना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी ऐसा ही आंसर यही है कि भगवत धाम मतलब क्या, वहाँ अपने को नित्य जो भी है नित्य दास समझ के भगवान की तुष्टि और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना। और भगवत भक्ति भी वही है कि अपने को कृष्ण का नित्य दास समझ के भगवान की तुष्टि के लिए सारे कार्य करना। तो इसीलिए दोनों में कोई अंतर। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, लाल सिंह ने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी
इस भौतिक जीवन में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होना ही निश्चित रूप से ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। ये प्रश्न ही नहीं पूछा मैंने, ब्रह्म प्राप्त भगवत धाम और भगवत भक्ति एक कैसे है? प्रश्न ये था भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, कैसे? तो प्रभु जी इसमें यह है कि भगवत धाम यानी आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय कार्य होते हैं, हमें करने पड़ते हैं, और इसी जीवन भौतिक जीवन भी अगर कृष्ण भावनामृत विषय कार्य करते हैं, हम भक्ति करते हैं, तो प्रभु जी जो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है और निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ठीक है, नित्य किशोरी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान का रूप गुण लीला धाम यदि हम उनका भी वर्णन करते हैं तो वो भी समान स्तर पर है। इसी तरीके से भगवत भक्ति और भगवत धाम का भी उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना होता है प्रभु जी। इसलिए दोनों में मतलब मेन सेंटर में भगवान है, इसलिए दोनों ही चीजें दिव्य हैं और दोनों ही सेम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोगों के उत्तर सही है, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे आगे एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि दोनों चरम पद है, अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना, क्योंकि वहां पे भी यही कार्य होता है। तो अब प्रश्न उत्तर में आते हैं। कृपया पहले प्रश्न में को मैं पूछने जा रहा हूँ, हमें कृष्ण भावना भावित होने के लिए कितना समय लगेगा? उदाहरण की समय सहायता से समझाइए। प्लीज रेज योर हैंड। हमें कृष्ण भावना भावित होने के लिए कितना समय लगेगा? उदाहरण की सहायता से समझाइए। धन्ना सिंह प्रभु, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हमें कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है जी, और हो भी सकता है। क्यों लाखों जन्मों के बाद भी ना हो, या लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त हो, या तो सत्य है कि समझने और स्वीकार करने की बात है। उदाहरण के स्वरूप खड़गपुर महाराजा ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही कृष्ण भावना शरण होकर ऐसा जीवन प्राप्त कर लिया था। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक क्षण में कैसे हो सकता है, बताइए, तो समझाइए। एक क्षण में कृष्ण भावना भावित कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि जैसे खड़गवांग महाराजा ने मृत्यु के कुछ मिनट के बाद पूर्व ही कृष्ण भावना की शरणगत हो गए थी प्रभु जी वो, इसलिए जैसे कि हो सकते तो हो सकता है हम भी कभी अगर हो जाए तो मिल भी सकता है या नहीं। तो हमारा तो मतलब हम भी कभी ऐसा हो जाए, यानी कि प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन आ जाए, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। फिर एक क्षण में कैसे हो सकता है? क्षण में तो प्रभु जी से हो सकता है, क्योंकि जब हम इसमें आ जाएंगे तो शायद हो सकता है उसमें क्षण ही लगेगा। जब हम भावना भीत हो जाएंगे तो
में 1 मिनट में लगा, समय भी लग सकता है, वैसे थोड़ी देर में भी हो सकता है अगर हमारा ज्यादा उसमें लगाव हुआ तो है, मेरे ख्याल से प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्ण। धन्ना सिंह प्रभु बोल रहे कि वो क्षण तो एक ही होगा जब आएगा, जब हाँ हम जी, ऐसा। हाँ जी, हरे। ठीक है, म्यूट कर रहा हूं। करुणा माता जी, यस माता जी, आप क्या कहना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं? प्रभु जी, जितनी जल्दी हम ये जितनी जैसे ही हमारी चेतना में ये चीज़ आ जाती है, जितनी जल्दी हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और उन्होंने ही हम उनके अंश हैं और भगवान ने ही सब कुछ, ये संसार और ये सब कुछ रचा है और ऐसा होता है। जितनी जल्दी हम इसको सच को पहचान लेते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रभु जी, तो जैसे ही जिस क्षण हम ये मान लेते हैं कि हम भगवान हमारे को हम मतलब भगवान के हम अंश हैं और भगवान ही हमारे कर्ता और निर्वाण करने वाले भगवान ही हैं। तो प्रभु जी, फिर वो जिस क्षण जिस समय हमको ये वास्तविक स्थिति अपनी पता चल जाती है और भगवान का सत्य हम भगवान को मानने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, उसी क्षण भगवान हमको अपना लेते हैं और हम भगवान के हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रभु जी, पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन उनको नहीं समझ में आता, तो लाखों जन्म हो सकता है, इस जन्म नहीं अगले जन्म प्रभु जी उन जिस जो इंसान जितनी जल्दी सच को पहचान लेता है और मान लेता है कि भगवान होते हैं और भगवान ने हमें बनाया है और भगवान का ये चक्र चल रहा है प्रभु जी, उस हिसाब से उसकी मुक्ति लिखी होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ढंग से कोट करना नहीं आता। हाँ, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काफी कुछ दे देते हो, जैसे कि आपने लास्ट में बोला उसके हिसाब से उसकी मुक्ति लिखी होती है। ये कुछ एक्स्ट्रा बताया आपने। ऐसे बीच बीच में आंसर देते हुए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है। चलो कोई नहीं। मैंने तो प्रश्न पूछा था कि हमें कृष्ण भावना भावित होने के लिए कितना समय लगेगा, उदाहरण ये था, उदाहरण से बताइए। तो प्रभु जी ने बोला कि एक क्षण में प्राप्त हो सकता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक क्षण में कैसे प्राप्त हो, अगर यहाँ लिखा भी हुआ है तो कैसे ये समझाना। ठीक है माता जी, थैंक यू फॉर योर आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। कलावती माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्षण में जो दिया है यहाँ पे दिया है ना कि जिस क्षण हम भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाते हैं वही क्षण हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में शरणागत हो जाते हैं तो एक क्षण में भी प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। लाल सिंह लोग, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ऐड करना है कि जो और भक्तों ने बताया प्रभु जी कि ये जो एक क्षण वाली बात इसमें कही गई है प्रभु जी, उसका यहाँ तात्पर्य है कि प्रभु जी जब तक हम जो है परम सत्य को समझ नहीं जाते कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं, ये बात जब तक हमारे पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ जाती और हम उसको स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक प्रभु जी जो है वो एक क्षण वाली बात जो है वो लागू नहीं हो पाएगी और ना हम कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे। तो मतलब कि एक क्षण में नहीं कर सकते प्राप्त, एक क्षण में कर सकते हैं प्रभु जी, लेकिन पहले तो हम जो है इस बात को समझे कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, ये समझ में हमारे आ जाए और उसके बाद फिर हम उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले प्रभु जी। दो बातें, और दोनों बातों के बाद फिर प्रभु जी जब ये स्वीकार कर लेंगे और भक्ति में हम तीव्र गति से जुटेंगे तो उसके बाद प्रभु जी जब ये कृष्ण भावना भावित होंगे, आपके अनुसार अभी जैसे आप बता रहे हो, तो इन सब में टाइम लगेगा। धीरे धीरे रेमुणा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गुना ऋतु आए फल हुए, ऐसा है ना। वो क्षण है, ये क्षण नहीं है कि अभी हम एकदम से प्रभु जी के संरक्षण में आए और हम सुनने लगे भगवत गीता या भागवत तो वो हमारा हो जाएगा क्षण, वो नहीं है प्रभु जी क्षण। क्षण का तात्पर्य ये प्रभु जी है कि पहले हमें ये तो समझ में आए कि परम सत्य जो है कौन है, कृष्ण है परम सत्य।
और फिर हम इस बात को मान पाए। अभी हमारी स्थिति कहाँ है प्रभु जी ऐसी? तो ये स्थिति यहाँ पर उस स्थिति का जो जो तो ऐसा दिया हो गया नहीं है। पाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा एक क्षण में। जी सर, जी प्रभु जी, हो सकता है। नहीं हो सकता, अभी आप बोल रहे कि उस हिसाब से हो नहीं ना पाएगा। नहीं प्रभु जी, हो सकता है, लेकिन प्रभु जी अब एक जो स्थिति है वो धीरे धीरे आएगी प्रभु जी। हाँ, तो एक क्षण में नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे होगा, ये तो मैं कह रहा हूँ। वो तो हमारी जो है भक्ति की लेवल के ऊपर डिपेंड करता है प्रभु। तीव्रता से भक्ति में लगना पड़ेगा ना। भक्ति की हमारी चेतना का लेवल क्या है? हम तीव्रता से भक्ति में लगना पड़ेगा, फिर आस्ते आस्ते तीव्रता से भक्ति में लगेंगे, फिर उसके बाद परिपक्व होंगे, तो उसमें समय लगेगा ना। एक क्षण कैसे? जी प्रभु जी, उसमें समय लगेगा, लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी प्रभु जी है। खटवांग महाराज की स्थिति वो नहीं है, हम अपनी स्थिति बता रहे हैं प्रभु जी। जो खटवांग महाराज की तो स्थिति है, पहले आप खंडन कर रहे हो उस चीज का कि ऐसा नहीं हो पाएगा, और अब आप बोल रहे हो कि हो भी सकता है, ऐसा? नहीं प्रभु जी, हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको क्या क्या समझ में आया? हो सकता है प्रभु जी। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे कि ऐसा हो नहीं पाएगा? आप पहले बोल रहे ना हो नहीं पाएगा। नहीं प्रभु जी, वो तो हमने भक्त की उसमें उसके स्तर, जो उसका भक्ति का क्या स्तर है उस हिसाब से बोला था प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। इतना ऊपर है प्रभु जी, ठीक है। इतनी चेतना डेवलप कर लिया। अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये क्षण से समझ आ रहा था कि ये मृत्यु के समय वाले क्षण की बात कर रहे हैं कि अगर उस समय हम जो ये पूरी प्रैक्टिस करते हैं उसी समय के लिए, भगवत गीता में श्लोक आता है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो ये पूरा चेतना को शुद्ध करने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि जब हम शरीर त्याग करेंगे उस क्षण हमें भगवान का स्मरण उससे हो। पहले भी तो कृष्ण भावनामृत हो सकता है कोई, ये तो कृष्ण भावनामृत पूछा है। कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन एक क्षण में प्राप्त किया जाता है, तो वेट थोड़ी नहीं करना पड़ेगा, जब वो मृत्यु का क्षण आएगा तभी कोई कृष्ण भावनामृत, नहीं ना? तो इसलिए ये बात लागू नहीं होती है। प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। राधा रूपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरी समझ में ये आ रहा है कि जैसे इसमें बताया था, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है कि एक एग्जांपल है कि जैसे हम कहें कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन हम भगवान की नहीं मानते। तो लेकिन जब हम भगवान की मानना शुरू करेंगे, भगवान के आदेशों के अनुसार कर्म करना शुरू करेंगे, कृष्णा को सेंटर रखते हुए कर्म शुरू करना शुरू करेंगे, तो कृष्ण भावनामृत जो तब मनुष्य कृष्ण भावनामृत को एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है, जैसा इसमें लिखा गया है। जब हम कृष्ण भगवान की मानना शुरू करेंगे, जैसे आपने एक बार एग्जांपल दिया था कि हम अपने पिता को कहते हैं कि हम पिता को तो मानते हैं पर पिता की नहीं मानते, तो वैसे ही अगर हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, पर अगर जब भगवान की मानना शुरू करेंगे तो अपने आप कृष्ण भावना भावित हो जाएगा मनुष्य। हरे कृष्ण, प्रणाम। देखिए, ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त किया हो, ज्यादा भगवान की भक्ति करके भी नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। जैसे एक उदाहरण आता है कि पिताजी बहुत समय से भगवान की सेवा या आराधना करते थे। एक बार पिताजी जाते हैं बाहर, अपने पुत्र को कहते हैं पहले भगवान को भोग लगाओगे, भोग लगाना, फिर जब वो ग्रहण कर लेंगे उसके बाद ग्रहण करना। तो बच्चा जो है ना भगवान से इस तरह से प्रार्थना करता है,
और फिर भगवान आके नहीं खाते अर्चा विग्रह। तो एकदम से भगवान से कातर स्वरों में प्रार्थना करता है कि पिताजी ने ये कहा है, कृपा करके इसको ग्रहण कीजिए। तब वो ग्रहण कर लेते हैं, विग्रह से प्रकट होकर। अलारनाथ की विग्रह है, उसकी भी ये स्टोरी है। अन्यथा भी ये 2-3 घटनाएं हैं ऐसी, सिमिलर सेम घटना। तो कृष्ण भावनामृत का मतलब है कृष्ण भावना में लीन रहना, हमारी चेतना कृष्णमयी हो जाए। और चेतना कृष्णमयी हो सकती है, कम समय में भी हो सकती है। ज्यादा भक्ति का अभ्यास अगर जैसे बचपन से अभ्यास नहीं भी किया है तब भी हो सकती है चेतना। हाँ, कैसे? तो इस बात को 2 तरह से कहा जा सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब तो भक्ति के अभ्यास की जरूरत नहीं है क्या? अनेकों जन्मों में का अभ्यास के कारण हम इस जन्म में भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण के तौर पे, जो भगवान से अवगत नहीं थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान कौन है जानने की अभिलाषा थी। और उसके बाद वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो भगवान के भक्त थे और कृष्ण भावनामृत हो गए। कृष्ण भावनामृत होने का मतलब क्या है? हमारे हृदय में कृष्ण का ही चिंतन चलता रहे और वो एक क्षण में प्राप्त हो सकता है। खटवांग महाराज के केस में एक क्षण में प्राप्त हुआ। जैसे ही उनको पता चला मृत्यु बहुत नजदीक है, तो उन्होंने तुरंत अपने मन को कृष्ण के चरणों में स्थिर किया और ऐसे ही अपने मन को कृष्ण के चरणों में स्थिर रखा और शरीर त्याग दिया। कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन, ये इस संसार में भी जो कृष्ण भावनामृत, अधिकतर समय में हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, लेकिन कभी कभी मटेरियल कॉन्शियसनेस भी हो जाते हैं, इस संसार के बाहर के वो चेतना में भी हो जाते हैं। अभी तो हमारा कैसे चल रहा है, कभी कभी हम इस तरफ आ जाते, कभी उस तरफ आ जाते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि मैंने तो बचपन से लेकर भक्ति नहीं की, क्या मेरी संभावना है भगवत प्राप्ति की? हाँ, संभावना है। खटवांग महाराज की भी संभावना थी, भगवत धाम को प्राप्त चले गए, तो भगवत धाम चले गए, भगवान को प्राप्त किया, या उस चेतना में लीन हो गए, या कृष्ण की चेतना में रह पाए। प्रभुपाद जी ने जो ये बताया कि ये सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि कोई सिंपल हार्टेड व्यक्ति है और वो एक्सेप्ट करता है और वो समझता है इस चीज को और एक्सेप्ट करता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो हाँ, एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है और लाखों जन्मों में भी प्राप्त नहीं किया जा सकता यदि he is not a simple hearted person and he has so many different plans in his mind. एक क्षण में प्राप्त किया जा सकता है, मतलब यदि हम सत्य को समझें और उसको स्वीकार करें, और तो हमने कृष्ण भावना में उसको प्राप्त किया है, या दिव्य जीवन को स्वीकार किया। और दिव्य जीवन छूट भी जा सकता है जब हम भौतिक संग करें। भगवत प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है, हाँ हो सकती है। और भगवत प्राप्ति क्या लाखों जन्मों में हो सकती है? जरूरी नहीं, नहीं भी हो सकती है। हाउ मच वन इज सिंसियर,
एक व्यक्ति है जो 20 साल से भक्ति में लगा है, और एक व्यक्ति है जो कुछ ही समय हुआ है, अभी आया, लेकिन ही इज वेरी वेरी सीरियस इन फॉलोइंग द कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज और जो भी कृष्ण भावना भावित प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करने के लिए। तो जरूरी नहीं कि जो 20 साल में प्रोग्रेस किया है उतना ही उतना ही समय लगेगा एक नए व्यक्ति को भी, वो जल्दी भी प्रोग्रेस कर सकता है। हाउ मच ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट, कृष्ण भावना भावित को कितना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, उस चीज के ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक है, ये प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कितना समय लगेगा, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, हाउ मच ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट। ठीक है, उदाहरण के द्वारा समझाइए खटवांग महाराज का उदाहरण। ठीक है, तो प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, भगवत गीता की कौन सी शिक्षा बौद्ध दर्शन से भिन्न है? यहाँ पे कहा गया ना, इसके तात्पर्य में हमने पढ़ा बौद्ध दर्शन के अनुसार, हाँ, बौद्ध दर्शन से भगवत गीता की शिक्षा भिन्न है। तो कैसे भिन्न है? बौद्ध दर्शन से भगवत गीता की शिक्षा किस प्रकार भिन्न है? प्लीज रेज योर हैंड। खुशी बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है, जो बताती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें जो माता जी ने बोला? कुछ एक्स्ट्रा इसमें बताना चाहता है कोई? ठीक है, चलो मैं कुछ इसमें ऐड करता हूँ। क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ, आंसर में। बौद्ध जीवन बौद्ध दर्शन, भगवत गीता की शिक्षा और मायावाद दर्शन, इन तीन में अंतर बताइए। बौद्ध दर्शन, मायावाद दर्शन और चलो वैष्णव दर्शन, इन तीनों में अंतर बताइए। बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या और कैसे डिफरेंस है मायावाद दर्शन में, और मायावाद दर्शन से भी डिफरेंट कैसे है ये वैष्णव दर्शन या एक भक्त या भगवत गीता की शिक्षा। Please raise your hand. खुशी माता जी, चलो आप ही हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, ये हमने जो 12 चैप्टर के PDF से पढ़ा था, उससे ही मैं बताना चाहूंगी प्रभु जी कि जो बौद्ध लोग होते हैं, उनका मानना ये होता है कि यदि हम इच्छा विहीन, इंद्रिय विहीन, आकार विहीन तथा भाव शून्य बन जाते हैं तो हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि व्यक्ति को शून्य बनना चाहिए और सभी वस्तुओं को वे नकार देते हैं। जबकि फिर मायावादी ऐसा मानते हैं कि उनका विचार है इंद्रिय हमारी भोग विलास की वृत्ति में वृद्धि और विभिन्न जन्मों का कारण है, इसलिए वे आत्मा के स्वरूप, पहचान और इंद्रियों को नकारते हैं। वे इंद्रियों व मन को नष्ट कर और पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो निराकार ब्रह्म में विलीन हो शांति प्राप्त करना चाहते हैं। और जो वैष्णव होते हैं
वे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं और वे ये जानते हैं कि हमारी जो दिव्य इंद्रियां हैं वह भौतिक इंद्रिया से आवृत हैं, जो भौतिक जगत से हमारी असीम दुखों का कारण बनती है। तो अगर हमें वास्तविक शांति प्राप्त करनी है तो हमें चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत की विधि अपनाएं और अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास करें। तो प्रभु जी, इससे इन ऑल हमें यही समझ आता है कि जो बौद्ध धर्म होते हैं उनका मानना होता है कि अगर हमें शांति की प्राप्ति करनी तो हमें शून्य बन जाना होगा और सभी वस्तुओं को वे नकार देते हैं। और अगर मायावादी होते हैं तो वे कहते हैं कि हमें जो इंद्रियों को नकार देते हैं, आत्मा के स्वरूप को ठीक से नहीं जानते हैं और भोग विलास में रहते हैं। और जो वैष्णव होते हैं वे यही जानते हैं कि अगर हमारी वास्तविक शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर ही। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। थैंक यू माता जी, दिस वाज अ वंडरफुल आंसर। 12th चैप्टर के कौन से श्लोक के तात्पर्य से आपने बोला? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो तो याद नहीं, ये क्वेश्चन 9 था, इससे रिलेटेड पीडीएफ का क्वेश्चन 9 था प्रभु जी। जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसमें। जी जी प्रभु जी। तो 9 तो ये है कि देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये वाला? जी नहीं प्रभु जी, शांति प्राप्त करने के लिए बुद्धिस्ट, मायावादी और वैष्णव द्वारा सुझाए गए उपाय दीजिए। ठीक है, ये भगवद गीता प्रारंभिक प्रश्नावली में। जी प्रभु जी। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर में ही पढ़ा था ये। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। Thank you for your wonderful answer. But still, anybody wants to add anything? तो कलावती माता जी, yes माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इसी चैप्टर में आपने एक एग्जाम्पल से इसको समझाया था, मेरे पास पूरा खुला हुआ तो नहीं, वो आप शल्य चिकित्सा की, एक पिता के पुत्र को अगर आंख में कुछ हो जाता है, मोतियाबिंद या कुछ हो जाता है, तो एक व्यक्ति आता है, उसे बोलते हैं कि इस आपके पुत्र को ही मार दो, ऐसा कुछ था। तो ये है बौद्धवादी का, बौद्ध लोगों का जो सुने। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जी जी। सारी तो प्रॉब्लम ही खत्म। मतलब प्रॉब्लम है, क्या था प्रॉब्लम? आंख में कुछ हो जाता है, मोतियाबिंद या याद नहीं आ रहा है, कुछ होता है, तो वो बोलते हैं कि पुत्र को ही खत्म कर दो, तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। सबको शून्य बना दो, ये बौद्धवादी बोलते हैं कि ना रहेगी आत्मा, ना कुछ, सब शून्य बन गया, सब शून्य बन जाए। जी, हो गया निर्वाण। फिर जो मायावादी सिद्धांत को समझाने के लिए और एक मित्र आता है, वो बोलते हैं सिर्फ आंख को निकाल दो, शरीर को खत्म मत करो, लेकिन आंख को निकाल दो तो सारी समस्याएं नष्ट हो जाएगी। तो ये मायावादी सिद्धांत को यानी समझाने। कि इंद्रियों को खत्म कर दो, तो इसलिए सारी इंद्रियों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आइज से प्रॉब्लम है तो आइज को निकाल दो। जी। और थर्ड जो वैष्णव धर्म का और एक मित्र आते हैं, वो बोलते हैं ना आपको आंख को निकालने की जरूरत है, ना पुत्र को, एक छोटी सी शल्य चिकित्सा होगी, माने ऑपरेशन कर देंगे तो सारी समस्याओं का नष्ट हो जाएगा। तो ये है वैष्णव सिद्धांत कि ना हमें अपनी इच्छाओं को खत्म करना है, हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में परिणत कर देना है, तो हमारी सारी समस्याएं अपने ही नष्ट हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और भी किसी ने हाथ खड़ा किया था? ईश्वरी लक्ष्मण, आपने हाथ खड़ा किया था कुछ बोलने के लिए, या फिर आपका? Anybody wants to add? 3 दर्शन के बारे में बताना है, बौद्ध दर्शन, मायावादी दर्शन और वैष्णव दर्शन। ठीक है, अब मैं कुछ ऐड करता हूँ, सुनिए ध्यान से। बौद्ध बोलते हैं सब शून्य से प्रकट हुआ और सब शून्य में विलीन हो जाएगा। इस एट द एंड और कुछ नहीं है, शून्य है सब कुछ। मायावादी बोलते हैं शून्य नहीं, एक से प्रकट हुआ सब कुछ और एक में विलीन हो जाएगा। ये पहले वाले तो थे शून्य वाले,
अब मायावादी आ गए एक वाले, बस एक ही है इस संसार में, एक, सब एक बन जाएंगे। यानी कि हम जो अनेक है जीवात्मा, वो भी एक बन जाएंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे। ये मायावादी सिद्धांत। वैष्णव सिद्धांत क्या है? ना हम कभी एक थे, मतलब जीरो है ये तो मानते ही नहीं वैष्णव, और एक है केवल एक, एक ही रहेंगे हमेशा, एक से ही सब प्रकट हुए, एक ही सब बन जाएंगे, वो भी नहीं मानते। वैष्णव मानते हैं जो भगवान की शिक्षा है, क्या? न त्वं न त्वे जातु न त्वं, क्या है दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक? न त्वेवाहं जातुना सम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ये सब के सब आत्माएं कभी एक नहीं होगी, अनेक है, अनेक, और ये शुरू से है और अंत तक रहेगी। हम कभी भगवान से एक नहीं हो सकते, हम कभी भगवान के बराबरी नहीं कर सकते, भगवान के बराबर नहीं हो सकते, भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। हम एक हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं, हम भगवान की सेवा के लिए बने। तो वो तो कह रहे थे शून्य से सब प्रकट हुए और शून्य में मिल जाएंगे, ये बोल रहे हैं मायावादी एक से प्रकट हुए, एक में सब मिल जाएंगे। और वैष्णवगण क्या बोल रहे हैं? अनेक है और वो उस एक के अंश है, और वो अनेक ही रहेंगे हमेशा। ये है वैष्णव सिद्धांत, और ये है जो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं। तीनों सिद्धांतों में अंतर है या नहीं? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रेम भक्ति में संलग्न है, यह किसके समकक्ष है? यदि कोई प्रेम भक्ति में संलग्न है तो यह किसके समकक्ष है? अभी जो हमने दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक का अनुवाद तात्पर्य पढ़ा, उससे उत्तर दीजिए। शक्तिमती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यदि कोई प्रेम भक्ति में संलग्न है तो वो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत के समान है। कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदि कोई प्रेमा भक्ति में संलग्न है तो वह भगवत धाम जाने के समकक्ष है। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। इसको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे दोनों में एक ही कार्य करना है। प्रेम भक्ति में संलग्न होने में भी भगवान की सेवा करनी है, भगवत धाम जाके भी भगवान की सेवा करनी है। भगवान के विचारों में लीन रहना है, प्रेम भक्ति में संलग्न होना नहीं, और भगवत धाम में जो है वो भी भगवान के विचारों में, तो दोनों की एक्टिविटी सिमिलर है इसलिए। ठीक है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है, इसके अनुसार जो हमने पढ़ा दूसरे अध्याय के 72 में। कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भौतिक जगत में जो कार्य होते हैं वह इंद्र तृप्ति विषय कार्य हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय कार्य होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
ठीक है। भगवत गीता से अनुवाद सहित एक उदाहरण दीजिए जो यह कहता हो कि भगवान की प्रेम भक्ति मुक्तावस्था है। भगवत गीता से अनुवाद सहित एक उदाहरण दीजिए जो यह कहता हो कि भगवान की प्रेम भक्ति मुक्तावस्था है। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे जो दिया है भगवत गीता का से एक श्लोक कि स गुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जिसका मीनिंग है कि ब्रह्म स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। तो यहाँ ये जो दिया भगवत गीता के अनुवाद में से कि भगवान की प्रेमा भक्ति मुक्तावस्था, एक उदाहरण यही दिया हुआ है इस तात्पर्य में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है जो काफी लंबा चला। बीच में थोड़ा ब्रेक भी लगी, कुछ गैप भी रहा। नेक्स्ट हम 13वां अध्याय शुरू करेंगे कल से या अगली क्लास से। और ये 13वां अध्याय है मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, आप सब लोगों को ये मिस नहीं करना चाहिए। मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज जो हमने चर्चा की या किसी भी तरह का आपका कोई भी प्रश्न हो व्यक्तिगत जीवन से, तो हमारे पास 10 मिनट है अब, 8:30 तक, तो आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी तरह का संशय और किसी भी तरह का प्रश्न। धन्ना सिंह प्रभु। यस प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जो 13वां अध्याय बताया प्रभु जी, इसकी मुझे कॉपी मिलेगी कहीं से जी? आप PDF अपलोड कर देंगे अचिंत्य बापू। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या मैं पूछ सकती हूँ प्रभु जी? मेरे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है प्रभु जी। पहला प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा है कि इंद्र तृप्ति की इच्छा और एक अपनी इच्छा, तो प्रभु जी इसमें कोई अंतर थोड़ा ना है? हमारी इच्छा और इंद्र तृप्ति की इच्छाएं खत्म होना दोनों सेम है। प्रभु जी कल हमने पढ़ा था ये ऊपर ये लिखा प्रभु जी दूसरे इसमें इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है जो इच्छाओं से रहित है। प्रभु जी उसमें इंद्र तृप्ति की इच्छा और इच्छा 2 बार आया था प्रभु जी। ठीक है, निष्प्रिय मतलब इच्छा रहित, और विहाय कामन मतलब इंद्र तृप्ति की भौतिक इच्छाओं के रहित। तो इंद्र तृप्ति की इच्छा ना भी हो, लेकिन इस संसार से संबंधित इच्छाएं हो सकती है, नहीं हो सकती क्या? पर वो तो सेम हुआ ना प्रभु जी। जैसे कि मान लो किसी की सेवा की इच्छा हो, लेकिन भगवान की ओर डायरेक्टेड नहीं है, संसार की ओर डायरेक्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे कि इंद्र तृप्ति की इच्छा तो नहीं है कि वो अपने इंद्रियों को आनंद दे के आनंद के लिए कर रहा है। वो कर रहा है, ठीक है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा है, वो एड्स के मरीजों की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहा है क्या? मान लीजिए जैसे कोई दानी व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति जाता है हमारी सोसाइटी में स्विमिंग पूल नहीं है, आप कृपया कुछ धन दान कीजिए, थोड़ा सा लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे स्विमिंग पूल, ठीक है। तो वो कृष्ण के लिए तो नहीं कर रहा है दान, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी नहीं कर रहा है, लेकिन किसी ऐसे पर्पज के लिए कर रहा है जिस ना तो वो खुद के इंद्रियों को
तुष्ट करने के लिए कर रहा है, ना कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर रहा है। उसका कार्य डायरेक्टेड है किसी और ही ओर। इसलिए भगवान यहाँ पे जानबूझ के लिए कहा गया है विहाय कामान, मतलब इंद्र तृप्ति की भौतिक इच्छाओं को छोड़कर, और निष्प्रिय मतलब अन्य इच्छाएं किसी भी तरह की उसके भी रहित। और इच्छा रहित होना फिर इस तरह से भी बताया गया है कि वास्तव में इच्छा रहित होना क्या है, वो हमने फिर डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जैसे कि एक श्लोक है उसमें बताया गया है स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधोस्युर एतयोर एव किंकर। उन्होंने बोला कि ये 2 रूल्स के सारे रूल्स या डूज एंड डोंट्स ये इन 2 नियमों के किंकर है। किंकर मतलब सेवक है। उसमें क्या बोला, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, और सेकंड है नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो कोई बोलेगा ये तो एक ही बात है ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो इसी तरह से एक ही चीज को भी इस तरह से बताया जा सकता है 2 बार 2 तरह से या जोड़ डाल के। यहाँ तो ये थोड़ा सा भिन्न भिन्न चीज है, पर ये विष्णु पुराण का श्लोक है स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। मेहुल प्रभु कुछ साइट कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत मध्य लीला। क्या बोलना चाहते हो मेहुल प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, यही वाला श्लोक है। ओके, आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट में? गूगल से ये पहले जो आपने जबर टॉक में बोला था नोट किया था तब से। चलो अच्छा, तो ठीक है, धन्यवाद। ये जो श्लोक मैंने बोला वो कहीं से कोट करके ले आए, अभी कहाँ मिलेगा श्लोक? ठीक है, राधा रूपी कृपा माता जी। यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। इस क्लास से अलग प्रश्न है, पूछ सकते हैं प्रभु जी? घर पे कई बार जैसे रद्दी आती है या कोई मतलब जिसमें सब्जी लाते हैं हम, ऐसे अखबार के पैकेट्स वगैरह होते हैं, उसमें कई बार देवी देवताओं की और भगवान की फोटोज होती हैं, जैसे दिव्य हिमाचल की आस्था आती है या देवधरा आती है, तो उसके पैकेट्स बने होते हैं अखबार के। तो प्रभु जी मतलब प्रॉब्लम ये कि उनको मतलब हम मतलब जैसे जला भी नहीं सकते और कूड़े में डालना भी मतलब अजीब लगता है। तो ऐसे चीजों का क्या किया जाए? जैसे घर पे कोई दिवाली पे या नए साल पे कैलेंडर्स आते हैं, जैसे हम लोग प्रेस में तो देवी देवताओं के या लक्ष्मी माता के हम लोग इस प्रकार से जो फोटोज होती है या इस प्रकार से भगवान से संबंधित चीजें होती है उसको निर्माल्य बोलते हैं। उसको 2 कार्य कर सकते हैं, या तो ऐसी पवित्र जगह में रखना जहाँ पैर ना पड़े, जैसे कि किसी जंगल में किसी पेड़ की जड़ के पास या झाड़ियों में, या फिर जल में बहा देना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रुई घी और रुई का दीपक जलता है, पूरा नहीं जला, थोड़ा सा बच गया। या फिर किसी ने धूप जलाया, उसका बहुत सारी राख इकट्ठी हो गई। ये सारी भगवान से संबंधित चीजें हैं, इसको पैर नहीं लगाना चाहिए या इसको आदर देना चाहिए, तो उसको जल में प्रवाहित करना चाहिए। बहता जल वो तो सब सर्वोत्तम, बहते जल में करना चाहिए। और जल सब चीज को शुद्ध कर देता है, ये जल की विशेषता है। और अगर जल ना मिले, कहीं पे पहाड़ी इलाके में रहते हो, तो ऐसे स्थान पे रख देना चाहिए जहाँ पे आम रास्ता ना हो और उसमें पैर ना लगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण वरदान। कलवती माता जी, आपका प्रश्न आया कुछ इसी बात से? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब प्रभु जी मेरा भी आज के इससे नहीं है, पूछूं? यस
जी प्रभु जी, मैंने वो जो ही श्री सर्वसाक्षी प्रभु जी की भागवतम सुन रही थी, तो उसमें वो पहले इसमें बता रहे थे कि जो भागवतम है हम उसको भगवान की तरह पूजा कर सकते हैं जैसे कृष्ण के समान। तो फिर प्रभु जी हम लोग जब अशुद्ध अवस्था में भागवतम छूते हैं तो चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से कई बार कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इतनी शुद्ध चीज है, इसको तो घर में मंदिर में रखना चाहिए, आप सड़क में बांट रहे हो इस चीज को। तो प्रभुपाद जी ने इस चीज पे बल दिया कि इसको अध्ययन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि भगवान के समक्ष है, उसकी तरफ तरह तरह मान के कई लोग उसको एकदम लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं अलमारी में या कहीं पे पूजा के घर में, हमेशा धूप दिखाते रहेंगे, उसको खोलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के समान है। भगवान के समान है इसका मतलब ये नहीं है इसका आप इस तरह से व्यवहार कर सकते, जैसे माला है, माला को भी आप अशुद्ध अवस्था में भी जप कर सकते हैं ना। हालांकि इस विषय में लोगों के अलग विचार हो सकते हैं। और हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो एक व्यक्ति थोड़ा लड़ने के मूड में था, वो आया और उसने कहा मैं विश्व हिंदू परिषद का पता नहीं क्या क्या फलाना फलाना पोजीशन बताई अपनी वो हूँ, आप लोग ये कैसे भगवत गीता यहाँ पे सड़क में बेच रहे हो? और ये इतनी हमारे ग्रंथ है, इसको ये सड़कों में बेचने के लिए क्या है? तो इस प्रकार से वो कह रहा था कि ये तो बहुत सरदारों का एग्जाम्पल देके बता रहा था कि देखिए वो कितना आदर देते हैं अपने ग्रंथों को, आप लोगों ने सड़कों में निकाल पे लेके आ गए हैं इन ग्रंथों को। तो सड़कों पे आदर देने का अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग चीजों का। हम भी आदर देते हैं ग्रंथ को, और हम वितरण करके और लोगों के घर घर तक पहुंचा के आदर प्रदान कर रहे हैं उस ग्रंथ को। और इस प्रकार से जब हम सबसे बड़ा आदर है जब हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। वो भगवान की अर्चा विग्रह नहीं है, उनको स्नान नहीं करा सकते, षोडश उपचार पूजा उसकी नहीं कर सकते, तो आप उसको सम्मान दे रहे हैं उसको पढ़ के। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर उनको पूजा भी करनी है तो पूजा भी इस तरह से है कि आप उसका अध्ययन करना मतलब उसकी पूजा ही कर रहे हैं, आप अध्ययन करके उसकी पूजा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अर्च विग्रह की तरह ही उसकी पूजा करनी है। हालांकि इस शब्द को इस तरह से भी लिया जाता है और कुछ लोग उसको दीप इत्यादि भी दिखाते हैं, तो भी कोई बुराई नहीं है ना। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कहा जाता है कि एक वैष्णव एक चींटी तक को आदर देता है, मतलब चींटी को भी आदर देता है। तो सबको आदर देने का अलग अलग तरीका होता है। चींटी को आदर देने का मतलब है चलते समय चींटी के ऊपर पैर ना रखें, थोड़ा ध्यान से देख के चले, ये चींटी का आदर। कौन सा उसको कल से पंचांग प्रणाम शुरू करना शुरू कर देंगे। एक चींटी आई, चलो इसको पंचांग प्रणाम, फिर दूसरी चींटी आई, क्योंकि बोला बताया कि वैष्णव जो है एक चींटी को भी आदर देते हैं, है ना। तो आदर देने का अलग है ना तरीका। वैसे ही ग्रंथों की पूजा करने का तरीका भी अलग है, आदर सहित रिस्पेक्ट के साथ उसको प्रणाम करना। तो प्रभुपाद जी ने अगर कहा होता कि अशुद्ध अवस्था में है तब ग्रंथों को नहीं पढ़ना, तो हम नहीं पढ़ते। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा, श्लोक कोट करके कहा कि भागवतम में ही लिखा है नित्यम भागवत सेवा, इसलिए प्रतिदिन इसको पढ़ना है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर माता जी? जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, साई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।